Hello YouTube. So today the date is 2nd December 2025 and we are in the third week of our prelims preparation. We are doing economy right now and this is the last week of economy and post that we'll start with polity from the next week, correct? ओके। तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट का बात करेंगे। आज जो टेस्ट था उसका जो सिलेबस था वो था आईबीसी, सीआईआरपी, पीपीआईआरपी और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज एक्सेट्रा, ये सब था आज का सिलेबस। तो आज का जो टेस्ट है उस पे आई स्कोर्ड 44 आउट ऑफ 50। तीन जो क्वेश्चंस थे वो मुझसे थोड़ा अनसॉल्वेबल लगा बिकॉज कुछ कुछ करंट अफेयर्स से थे एंड आई एम नॉट दैट गुड विथ करंट अफेयर्स फॉर द मोमेंट। आई विल स्टार्ट विथ करंट अफेयर्स फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड, करेक्ट? तो दैट वाज इट फॉर टेस्ट। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है आपका मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ठीक है? और मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट जो है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक कंसिडर किया जाता है इकोनॉमी में। एक्चुअली इकोनॉमी सब्जेक्ट को ही ना काफ़ी थोड़ा ऐसे टैबू के नज़र से देखा जाता है कि इकोनॉमी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट अगर आप कंसेप्चुअली पढ़ोगे, अगर आप हर चीज़ रटने में नहीं जाओगे, अगर आप समझोगे चीज़ों को, तो आई डोंट थिंक इकोनॉमी इज़ दैट बिग ऑफ अ ट्रबल, स्पेशली इन यूपीएससी, बिकॉज वो लोग काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। यू डोंट नीड टू मेमोराइज अ लॉट, ठीक है? और इकोनॉमी बहुत एक बड़ा चंक भी कवर करता है प्रीलिम्स का। ऑलमोस्ट 15% ऑफ प्रीलिम्स मार्क्स आर ऑफ इकोनॉमी ओनली, ठीक है? 15 क्वेश्चन लगभग आते हैं, 30 मार्क्स यू कैन स्कोर। 15 में से अगर आप 12 या 13 क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले जाओ तो यू आर वेरी गुड, ठीक है? तो हम लोग क्विकली मनी एंड कैपिटल मार्केट को कवर करते हैं, ठीक है? सबसे पहले आई विल ट्राई टू रिकॉल मनी एंड कैपिटल मार्केट इन अ समराइज वे एंड उसके बाद हम लोग कुछ एक्टिव रिकॉल सेशन के तरह, मतलब जैसे कि क्वेश्चन याद करेंगे कि, और उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस रेडी किए हैं एक्चुअली, तो उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक? तो सबसे पहले अगर हम लोग ना, ये जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट जो है, ये पूरा को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है? ये दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब अगर एक आप सिंपली इमेजिन करो, ठीक है? आपका ये पूरा कंसेप्ट एक लाइन में खत्म हो जाएगा, ठीक है? कैसे? ये पूरा को आप फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं हम लोग, ठीक? आप कंसिडर करो, एक है मिस्टर ए, ठीक है? एक है मिस बी, ठीक है? ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, ठीक है? ये मिस बी है, ठीक है? अब आप कंसिडर करो, इसके पास जो है ना एक्स्ट्रा मनी है, ठीक है? मिस्टर ए के पास एक्स्ट्रा मनी है और मिस बी के पास एक्स्ट्रा आइडिया है, ठीक है? मतलब मिस्टर ए का जो जो डेली का उसका ट्रांजैक्शन होता है, डेली का जो उसका एक्सपेंसेस होता है, अरे यार इतनी गाड़ियाँ जाती है ना, जैसे ही मैं रिकॉर्ड करना शुरू करता हूँ गाड़ियाँ रेडी होकर रहती है कि कब मैं रिकॉर्ड करूँ और वो आके या तो हॉर्न बजाए या तो आवाज़ करे। एनीवे, तो हम लोग दो एंटिटी देख रहे थे, दो लोग देख रहे थे हम लोग कि एक है मिस्टर ए, एक है मिस बी। मिस्टर ए के पास एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है? उसका जो रोज का एक्सपेंसेस है उसके उसको खर्च करने के बाद और उसका इमरजेंसी में सेविंग्स रखने के बाद उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे रखे हुए हैं, ठीक है? पर मिस बी जो है ना, इनके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। मिस बी के पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, पर इनके पास एक बिजनेस आइडिया है, ठीक है? तो इसको अब पैसा चाहिए, इनको अब पैसा चाहिए। मिस बी सोच रही है कि अगर मुझे पैसा मिल जाता तो मैं इस मतलब पैसे से अपना आइडिया को यूज करके एक बिजनेस बनाता, ठीक है? और मिस्टर ए सोच रहा है कि मेरे पास ये पैसा पड़ा हुआ है, अगर मैं ये पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर पाता तो मुझे जब ज़रूरत होता, अभी तो मुझे इसका ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, पर ये पैसा इतना ही रह जाएगा अगर मैं 1 साल तक इसका कुछ ना करूँ। तो अगर मैं इसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दूँ या फिर किसी और को ये पैसा काम आ जाए और फिर जब मुझे ज़रूरत हो तब मुझे मिल जाए, तो ये जो प्रॉब्लम अराइज होता है सोसाइटी में, इसको जो ब्रिज है, ये जो ब्रिज है, ये दोनों के बीच में, ये पैसा और आइडिया के बीच में जो ब्रिज है, इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है? इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट कि मिस्टर ए अपना एक्स्ट्रा पैसा मिस्टर बी को दे देगा और मिस्टर बी इस पैसे से मिस बी इस पैसे से
अपना आइडिया को यूज करके एक बिजनेस बना देगी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मार्केट। खत्म हो गया टॉपिक। अब जो भी चीजें आएंगी, मनी मार्केट हो, कैपिटल मार्केट हो, सब कुछ इसके अंडर अंडर आएगा। ठीक है, यही है ब्रॉड कॉन्सेप्ट कि दो लोगों के बीच में इसके पास जो एक्स्ट्रा था और इसके पास जो एक्स्ट्रा था, वो ये दोनों ने कॉपरेट करके चेंज कर लिया, फिर म्यूचुअलाइज कर लिया और इससे कुछ बना दिया। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मार्केट। अब हम लोग अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको अगर हम लोग मिस्टर ए को देखें, मिस्टर ए कौन है? मिस्टर ए है हाउस होल्ड। मिस्टर ए इज नथिंग बट हाउस होल्ड, है ना। मिस्टर ए कौन है? हाउस होल्ड है। हम लोग इसके पहले भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के टाइम पे देखे थे कि कैसे हाउस होल्ड होता है, कैसे कंपनीज एक फर्म होता है। उन दोनों के बीच में तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था हमने। तो मिस्टर ए के पास, मिस्टर ए हो गया हाउस होल्ड, और जो मिस बी है ना, मिस बी कौन है? मिस बी या तो कंपनी है, ठीक है, मिस बी या तो कंपनी है या तो गवर्नमेंट है। यही दोनों को तो सरप्लस पैसा चाहिए होगा, यही दो तो कुछ ना कुछ करेंगे। या तो कंपनी कुछ बनाएगा या तो स्टार्टअप करेगा, गवर्नमेंट कुछ प्रोजेक्ट करेगी, यही दोनों को पैसा का जरूरत होता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसके सब टॉपिक्स में आए, ये हो गया ब्रॉड कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, अब अगर हम लोग सब टॉपिक में आए तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि फाइनेंशियल जो मार्केट है, इसके ये मार्केट में ना दो शॉप्स हैं। ठीक है, ये तो एक मार्केट मैंने बोला ना आपको, फाइनेंशियल मार्केट एक मार्केट है। इस मार्केट में दो शॉप है। ठीक है, एक शॉप का नाम है मनी मार्केट और एक शॉप का नाम है कैपिटल मार्केट। एज सिंपल एज दैट। एक शॉप का नाम है मनी मार्केट, एक शॉप का नाम है कैपिटल मार्केट। अब आपको बस ये समझना है कि मनी मार्केट क्यों अलग है कैपिटल मार्केट से, या फिर कैपिटल मार्केट क्यों अलग है मनी मार्केट से। अब देखिए, मनी मार्केट को आप समझिए एज ए क्विक कैश ऑप्शन। ठीक है, क्विक कैश मतलब लेस देन 1 ईयर। मान लो आपको 1 साल से कम के लिए कुछ पैसे चाहिए, ठीक है, कुछ दिन के लिए चाहिए, कुछ महीनों के लिए चाहिए, पर इट शुड बी लेस देन 1 ईयर। दैट इज मैक्सिमम डेज यू कैन मतलब बोरो मनी हेयर इज फॉर 364 डेज, करेक्ट। और आपका जो कैपिटल मार्केट है, ये क्या है आपका? ये हो गया आपका मैराथन या फिर लॉन्ग गेम कह सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, जैसे यूपीएससी क्या है आपका? यूपीएससी आपका मनी मार्केट है कि कैपिटल मार्केट है? बहुत ही खराब एग्जांपल है, बट आप समझो ना, यूपीएससी आपका लॉन्ग गेम है। ठीक है, यूपीएससी में आपको प्रीलिम्स देना है, फिर मेंस देना है, फिर पता चला मेंस देने के बाद भी नहीं हुआ तो फिर से प्रीलिम्स देना है। तो यूपीएससी इज लाइक अ तो यूपीएससी इज लाइक अ कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो अब जैसे भी, तो ये ऑब्वियसली मोर देन 1 ईयर लग जाएगा, है ना। कैपिटल मार्केट यूपीएससी में भी आपको मोर देन 1 ईयर लग जाता है। एक ही अटेम्प्ट में अगर किसी का हो जाए फिर भी उसको 1 साल लग जाता है, ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा लग जाता है। ठीक है, तो यूपीएससी का आप एग्जाम्पल लेके देखो। तो अब हम लोग आ जाते हैं मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, क्विक कैश, लॉन्ग गेम, समझ गए। ठीक है, अब मान लो आपको कोई कंपनी है, वो कोई फैक्ट्री बनाना चाहती है, या फिर गवर्नमेंट है कुछ हाईवे बनाना चाहती है, उनको तो पैसे चाहिए ना, पर वो पैसा 1 साल के अंदर अंदर वो नहीं वो कवर कर पाएंगे। ठीक है, उनको टाइम लगेगा। मान लो गवर्नमेंट को, लेट्स से गवर्नमेंट को हाईवे बनाने के लिए 5 साल, 10 साल, 20 साल लग जाती है, मेट्रो प्रोजेक्ट बनाना है, तो उनको लॉन्ग टर्म के लिए इस केस में पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें कि एक एक मार्केट में, अब हम लोग अंदर जाके देखेंगे कि कौन मार्केट में क्या, मतलब क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो ये हाफ जो जगह है, इसमें हम लोग लेफ्ट साइड में देखते हैं मनी मार्केट, इस साइड में हम लोग देखेंगे कैपिटल मार्केट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं मनी मार्केट, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो मनी मार्केट के अगर हम लोग इन डिटेल में देखें, मनी मार्केट में जो जो आपका ऑप्शंस होता है, आपका एग्जाम में प्रीलिम्स में जो आ सकता है, वो है एक आपका ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, टी बिल्स आ सकता है। ठीक है, टी बिल्स कौन इशू करता है आपको याद रखना होगा। ट्रेजरी बिल सेंट्रल बैंक इशू करती है। ठीक है, सॉरी, सेंट्रल बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, और ये पीवाईक्यू है शायद, कि जो आपका टी बिल्स है ना, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं कर सकती, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आपका जो होता है कि ये जो टी बिल्स है ना, टी बिल्स आपका सेफेस्ट है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट गारंटी कर रही है ना इसको, पर ये आपका लेस देन 1 ईयर के लिए ही है। ठीक है, आप ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि मनी जो मार्केट है वो लेस देन 1 ईयर में ही होगा। ठीक है, तो
ये आपका 91 डेज के लिए इशू हो सकता है, 182 डेज के लिए इशू हो सकता है, या फिर लेट्स से कि मैक्सिमम ये 364 के डेज के लिए ही इशू हो सकती है। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है इशू। ठीक है, कल अगर सर्दी का टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अब होता है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होती है कि मान लो कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, मान लो कमर्शियल पेपर क्या होता है कि मान लो कोई आपका बड़ी कंपनी है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि रिलायंस है या फिर टाटा है, उनको शॉर्ट टर्म पैसे चाहिए मान लो। ठीक है, तो वो क्या करती है कि वो कमर्शियल पेपर इशू करती है। ठीक है, कमर्शियल पेपर इशू करने के बाद ये इसको बेसिकली अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। ठीक है, ये पार्टिसिपेटरी नोट नहीं है, वो अलग है, पी नोट अलग है, पी नोट दो है, एक प्रॉमिसरी नोट है, एक पार्टिसिपेटरी नोट है। पार्टिसिपेटरी नोट आपका फॉरेन एंटिटीज जब पैसे लगाते हैं ऐसा कुछ है वो। ठीक है, पर यहाँ पे हम लोग प्रॉमिसरी नोट का बात कर रहे हैं। ठीक है, मनी मार्केट में प्रॉमिसरी नोट बेसिकली क्या है कि वो आपको एक वो इशू करती है, आप उसमें पैसे दे देते हो, आपको नोट मिल जाता है, बाद में आपको उसका पैसा मिल जाएगा। ठीक है, कंपनी आपको दे देगी। फिर और एक होता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, फिर आता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, ये बैंक्स इशू करती है। ठीक है, बैंक्स इससे शॉर्ट मतलब कभी कभी क्या होता है कि बैंक शॉर्ट ऑन फंड हो जाती है। ठीक है, उनको पैसे चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं दूसरे बैंक से पैसे लेते हैं, या फिर वो आपका हो गया कॉल मनी। ठीक है, जब वो दूसरे बैंक से पैसे लेते हैं तो वो कॉल मनी हो गया। पर अगर बैंक को पैसे चाहिए कुछ लोग, मतलब किसी मान लो इंडिविजुअल से उसको पैसे चाहिए, मान लो हाई नेटवर्क कोई इंडिविजुअल है, उनसे अगर फटाफट उनको पैसे चाहिए तो वो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं और फिर वो पैसे ले लेते हैं और फिर वो सर्टिफिकेट उनको दे देते हैं जिनसे वो पैसे लिए। और फिर होता है आपका कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है कि जैसे कि कोई एक बैंक को, बैंक ए मान लो बैंक ए का पैसा खत्म हो गया तो वो क्या करती है कि बैंक बी से आपका पैसा ले लेती है, और एक दिन के लिए अगर वो लेती है तो उसको कॉल मनी कहते हैं। अगर वो 2 से 14 दिन के लिए लेती है तो उसको नोटिस मनी कहते हैं, या फिर 14 दिन से ज्यादा के लिए अगर ले और 1 साल से कम के लिए ले तो उसको हम लोग बोलते हैं नोटिस मनी। ठीक है, सॉरी टर्म मनी बोलते हैं उसको। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, कॉल मनी इज फॉर 1 डे, for 2 to 14 days is notice money, and more than 14 days and आपका less than 1 year is term money। ठीक है, ये हो गया खत्म। अब मनी मार्केट मोर और लेस खत्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर हम लोग आ जाएंगे कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट मैंने पहले ही बोला था कि लॉन्ग लॉन्ग गेम प्लेयर है। ठीक है, इसमें आपका 1 साल से ज्यादा के लिए होगा। तो इसमें अब क्या होगा कि जैसे कि आपका मान लो इसमें दो दो कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक हो गया आपका प्राइमरी मार्केट। कैपिटल मार्केट में ही ये डिस्टिंक्शन है। ठीक है, एक हो गया प्राइमरी मार्केट, एक हो गया सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में जो मेन डिफरेंस है ना, ये मेन डिफरेंस ये है कि प्राइमरी मार्केट का पैसा जो होता है आपका मनी जो होता है इसमें, ये डायरेक्ट कंपनी को जाती है। ठीक है, पर सेकेंडरी मार्केट में ये चीज नहीं होता है, पैसा कंपनी को नहीं मिलती है। सेकेंडरी मार्केट में बस शेयर इधर से उधर जाता है और पैसा बढ़ता है, उसमें उसमें कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे तो एक्टिव रिकॉल के टाइम पे इतना डिटेल में नहीं कर सकते हैं। शिविन सर जब क्लास में इसको पढ़ाए थे तो ऐसा पढ़ाए थे कि कल हम लोग मिलकर सब कंपनी खोल सकते हैं, इतना डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है उन्होंने, पर हम लोग से तो पॉसिबल नहीं है अभी। ठीक है, हम लोग बस रिकॉल कर रहे हैं इसको, फैक्चुअल नजरिया से हम लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो अब आपका प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में मेनली यही डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब प्राइमरी मार्केट क्या है ना, एक न्यू मार्केट है। मान लो कि जब आपका कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है। ठीक है, मान लो एक तो आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुआ, मान लो मैं कल एक कंपनी बनाता हूँ यूपीएससी टीयर्स एंड होप प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरा पर्सनल कंपनी है, इसमें किसी का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब जब मुझे मान लो कि इसको इन्वेस्टमेंट चाहिए इसका, तो ये इसका फर्स्ट स्टेज है प्राइमरी मार्केट, तो मैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कर सकता हूँ। अगर मेरा कंपनी ग्रो होने लगता है तो मैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और इस साल के प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल पूरा साल में आईपीओ को लेके बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में रहा है। ठीक है, अगर आप लोग करंट अफेयर्स फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि आईपीओ लेके बहुत ज्यादा न्यूज़ आई हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, आईपीओ जब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो आप मतलब कंपनी डायरेक्ट पैसा मिल जाता है कंपनी को। पर जो ये सेकेंडरी मार्केट होती है ना, सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि ये आपका सेकेंड हैंड मार्केट हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ये ये सेकेंडरी मार्केट को ही हम लोग बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जब शेयर इशू हो जाता है, इस टाइम पे जब प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू हो गया आपका, शेयर इशू होने के बाद जितने शेयर इशू हुए, मान लो 100 शेयर इशू हुए, यही आपका 100 शेयर्स क्या होगा ना, यही 100 शेयर्स आपका घूमेगा मार्केट में।
या तो आज मेरे पास है कल किसी और के पास है, और ऐसे करके पैसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट इज इट। इसका एक पीवाईक्यू भी है, क्या मतलब इससे कुछ मतलब इससे कुछ प्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमी में? प्रोड्यूस नहीं हो रहा है इससे, ठीक है, बस शेयर का चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब ओनरशिप चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग का पहले जो ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले हम लोग टी प्लस टू लग जाता था, या फिर टी प्लस से ज्यादा ही लग जाता था टू से। तो अभी एट द मोमेंट टी प्लस वन में हो जाता है। टी प्लस वन मतलब क्या होता है कि मान लो मैं आज आपसे शेयर खरीदा तो ये ओनरशिप मुझे कल मिल जाएगा, ठीक है। कल मार्केट शुरू होते ही, कल का मार्केट जैसे 10 बजे या 9 बजे, जब भी एग्जैक्ट टाइम आई डोंट नो, तो उस टाइम ही आपको ये शेयर आपका ओनरशिप में हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर आपका कैपिटल मार्केट के दो टाइप्स हो गए। अब जो आपका कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट में मनी मार्केट आपका उतना ही था मोर और लेस। कैपिटल मार्केट में अब इससे भी डिस्टिंक्शन होती रहती है। कैपिटल मार्केट में आप लोग मोस्टली क्या करते हैं, हम लोग इक्विटी, इक्विटी मतलब हो गया शेयर्स की कंपनी का ओनरशिप ही डायरेक्ट आप ट्रेड करते हो, या फिर आप क्या करते हो बॉन्ड्स लेते हो, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली लोन ही है ये, ठीक है, नाम इसका फैंसी है, ये बेसिकली लोन ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप एक एक जो आपका गवर्नमेंट है या कंपनी है लोन लेती है, ठीक है। तो एक होता है जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। अगर बॉन्ड का देखें हम लोग, जीरो कूपन नेम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है कि आपका मान लो कि इसमें आपको ना इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है, नो इंटरेस्ट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि एक आपका बॉन्ड आपका नो मतलब एक पेपर टाइप का होता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि ₹100, ठीक है, ₹100 है इसका प्राइस, पर आपको मिल जाएगा ₹90 में, ठीक है। कम पैसे में आपको मिल जाएगा। आपने ₹90 दिया, आपको ये बॉन्ड मिल गया, और जब आप ये बॉन्ड लौटाओगे तो आपको फिर ₹100 ही मिलेगा। मतलब फेस वैल्यू से कम में आप लेते हो, खरीदते हो, और फेस वैल्यू में आप बेच देते हो, और ₹10 आपका प्रॉफिट हो गया इसमें। तो दैट इज ऑल अबाउट जीरो कूपन बॉन्ड। इसके बाद आती है आपका मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड इसका नाम क्यों है, क्योंकि इंडिया फेमस मसाला के लिए था ना ब्रिटिश टाइम में, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये क्या करता है, ये जब अब्रॉड से आपको मनी रेज करना हो तो ये रूपी टर्म्स में होता है, ठीक है। मतलब इससे फायदा क्या होता है ना कि मान लो मैं अमेरिका से पैसा रेज करना चाहता हूँ अपने कंपनी के लिए, तो मैं मसाला बॉन्ड अगर इशू कर दूं, तो उसमें होगा क्या कि रूपी अगर क्रैश हो जाता है तो अमेरिका का जो फॉरेनर होगा, मतलब इंडिया के लिए जो फॉरेनर होगा अमेरिकन, उसका लॉस होगा, हमारा कंपनी का लॉस नहीं होगा, ठीक है। ये होता है आपका मसाला बॉन्ड। इसके बाद आता है आपका ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड में आपका क्या होता है, ग्रीन बॉन्ड में आपको इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए आपको पैसे उठाना हो तो ही इसको ग्रीन बॉन्ड कहते हैं। आपने ग्रीन जीडीपी भी सुना होगा, करेक्ट, ग्रीन जीडीपी भी हमने पढ़ा था। अच्छा, अगर हम ब्लू बॉन्ड बोले तो इस मतलब नेम से ही लिटरली पता चल रहा है ना कि ये ओशन या मरीन से रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है। मतलब उसके लिए अगर पैसा चाहिए हो तो आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो एक टॉपिक आता है वो है आपका स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ही सारा ट्रेडिंग होता है, ठीक है। हम यहीं पे सारा ट्रेडिंग होता है। पहले यहाँ पे पहले ये इतना वो नहीं था आपका, ठीक है। पहले ये आपका बेसिकली डीम्यूचुअलाइज नहीं था, ठीक है। यहाँ पे मतलब बेसिकली ये सब फैंसी वर्ड ही कॉम्प्लिकेट करते हैं। मैंने बोला था ना कि कैपिटल मार्केट्स के कंसेप्ट इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब ये सब टर्म्स बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर आपने रट रखा है तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। जैसे डीम्यूचुअलाइज हो गया, डीमैट अकाउंट आपने सुना होगा। डीमैट अकाउंट इज नथिंग बट डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट, मतलब पेपर की जगह ऑनलाइन, मतलब डीमेटेरियलाइज कर रहे हो आप। पेपर होता तो मेटेरियलाइज होता, अगर आप ऑनलाइन कर लियो तो डीमेटेरियलाइज हो गया। तो इसमें आप रटोगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, पर आप अगर रटोगे नहीं, अगर आप कंसेप्चुअली समझोगे तो आपको क्यों डिफिकल्ट लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। तो डीम्यूचुअलाइज जो मैंने अभी बोला, जो हमारे यहाँ पे दो स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, एक हो गया आपका बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एशिया का ओल्डेस्ट है, ठीक है। 1875 के आसपास ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ये क्या करता है, ये टॉप 30 कंपनीज को लिस्ट करता है और इसका इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स, ठीक है, बीएसई का। एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये क्या करती है, निफ्टी 50 है, ये बेसिकली टॉप 50 कंपनीज को ये लिस्ट करती है। ये बाद में आया था बीएसई के, ठीक है। तो ये सब अब डीम्यूचुअलाइज्ड दोनों। इसमें क्या होता है कि ये सब अब क्लब नहीं है ब्रोकर के तरह द्वारा चलने वाला, ठीक है। मतलब ये सब ब्रोकर करती है ना, जैसे कि मान लो कि मुझे आपसे शेयर खरीदना है या फिर मुझे शेयर बेचना, तो मैं आपको कहाँ घूमता फिरूंगा ना, मैं ब्रोकर को बेच दूंगा या फिर ब्रोकर से खरीद लूंगा, आप भी ब्रोकर से डील कर लोगे। तो ये ब्रोकर पहले बेसिकली क्लब की तरह चलता था, ठीक है। बट अब वो ये हो क्या हो गया है कि डीम्यूचुअलाइज हो गया है, कि बेसिकली ये सब प्रोफेशनल कंपनीज है, शेयर होल्डर्स मिलके हम लोग इसको रन कर रहे हैं, ठीक है।
अब हर चीज में मैंने इससे पहले भी जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ाया था, मतलब एक्टिव रिकॉल किया था, या फिर जब बैंकिंग पढ़ा था हमने हमने देखा है कि कोई भी चीज अगर चलती है, कोई भी अगर सिस्टम चलता है, उस सिस्टम का कोई ना कोई रेगुलेटर होता है, ठीक है। रेगुलेटर के बिना कोई भी चीज नहीं चल सकता। मतलब बैंक्स आप देखो ना, इतनी ऑर्गेनाइज्ड है, पर फिर भी अगर आरबीआई ना हो तो बैंक्स तो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा ना। कोई भी इंसान अपने प्रॉफिट का ही सोचता है, पर जैसे ही वहां पे रेगुलेटर आ जाता है, जैसे ही आरबीआई आ जाती है, तो बैंक में वो लग जाता है ना। आपका बाजल नॉर्म्स तो आरबीआई इंप्लीमेंट करेगा ना। आरबीआई नहीं होगा तो बाजल नॉर्म्स होगा ही नहीं, और बैंक से प्रॉफिट कमाएगा बैठ के, हम लोग का लॉस हो जाएगा पैसा, ठीक है। तो अब आ जाता है आपका रोल ऑफ सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है? इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रेगुलेटरी बॉडी है ये, ठीक है। अच्छा, अतीश माथुर सर का मैं इतना तारीफ जो करता हूँ, अतीश माथुर सर पॉलिटी में क्या पढ़ाया हम लोग को कि मान लो कभी आपका एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए, पेट्रोलियम बॉडी ऑफ इंडिया, पेट्रोलियम रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया, ठीक है। मैंने कभी नहीं सुना है ये रेगुलेटरी बॉडी के बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, अब मैं क्या करूंगा वहां पे? अगर आपको आता है, आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपको नहीं आता है तो आपको तो अटेम्प्ट बचाना है ना। तो आप अगर मान लो उस सेंटेंस में ये लिखा हुआ है कि पेट्रोलियम रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया बॉडी इज एन रेगुलेटरी बॉडी रन बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है। ये सेंटेंस साफ साफ गलत हो जाएगा, चाहे आप पेट्रोलियम रेगुलेटरी बॉडी के बारे में आपको पता हो या ना पता हो। कैसे? अगर कोई बॉडी रेगुलेटरी है तो वो खुद तो पहले कोई लॉ से बना हो, खुद तो पहले वो स्टैट्यूटरी बॉडी हो या तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो। वो अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी है तो भाई आप रेगुलेटरी बॉडी नहीं बन सकते हो, ठीक है। तो सेबी अगर रेगुलेटरी बॉडी है तो सेबी हैज टू बी स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे यूपीएससी जो इतना बड़ा है, ठीक है, यूपीएससी क्यों बड़ा है? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना भाई, उसके पास पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है उसको। और सेबी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, सेबी आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो बेसिकली आपका थोड़े पावर्स कम होंगे, पर फिर भी वो रेगुलेटरी बॉडी बनने के लिए उसको कम से कम स्टैट्यूटरी बॉडी होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहले आपका स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं था, पहले ये 1988 में आपका स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं था। पर जो जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे 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 कि उस टाइम अगर आप लोगों ने सीरीज देखा है कि स्कैम 1992 हर्षद मेहता वाला जो स्कैम हुआ था, उस टाइम गवर्नमेंट रियलाइज किया कि हमें एक पावरफुल वॉचडॉग चाहिए इसके लिए। मतलब ये जो मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट, इसको मतलब इसको देखने के लिए हमें एक वॉचडॉग चाहिए, तो तभी इसको स्टैट्यूटरी पावर्स मिला था, ठीक है। तो सेबी का मेनली क्या पावर्स है, ठीक है। सेबी का मेनली जो पावर्स है आपका, वो 3 पावर होता है, ठीक है। कोई भी चीज में आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि 3 ही मेन ब्रांच होती है, एक लेजिस्लेटिव होती है, एक जुडिशियरी होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। तो इसका तीनों ही पावर है, सेबी का तीनों ही पावर है। लेजिस्लेटिव में ये रूल बनाता है, जुडिशियरी में ये क्या करता है, ये कोर्ट के तरह काम करती है, और जो भी चीट करता है उसको पनिश करने का इसके पास पावर होता है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव में क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करता है, इंस्पेक्ट करता है, जो भी उसका वो है। तो इसका मेन जॉब क्या है? तो मैंने पहले ही बोला ना कि मेरे और आपके जैसे लोगों को कंपनी के प्रॉफिट का नेचर से बचाने का काम, और मार्केट को प्रमोट करने का काम, और रेगुलेट करने का काम तो है। यही बेसिकली सेबी का काम है, ठीक है। तो आपको अगर ये दे दे कि स्टॉक मार्केट इन इंडिया इज कंट्रोल और रेगुलेटेड बाय आरबीआई, तो साफ साफ उसको गलत कर सकते हो, ठीक है। आज मैं ड्राइव किया हूँ, मैं शाम के टाइम पे मेरा गला बैठ बैठा सा गया, ठीक है, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। तो आई थिंक वी आर डन विद द मोस्टली थिंग्स। आज मैं सोच रहा था, मैंने एक नया कंसेप्ट लाया था आज का वीडियो के लिए, कि मैंने कुछ क्वेश्चन लिख के लाए हैं, ठीक है। कि जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं लिख के लाया था कि व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट इन एन इकोनॉमी। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी जो हमने समझा, फाइनेंशियल मार्केट क्या काम करता है, इट इज अ ब्रिज बिटवीन द सरप्लस मनी पर्सन टू एंड, मतलब जो डिफिसिट मनी पर्सन, मतलब बेसिक आम बोलचाल भाषा में यही है ना। फालतू आप जार्गन समझ के क्या करोगे? बुक्स में आपका जार्गन लिखा हुआ है, ठीक है, बुक्स में आपका लिखा हुआ रहेगा नेट सेवर्स, नेट बोरोवर्स, इतना क्यों? आप साफ साफ समझो कि जिसके पास पैसा ज्यादा है, जिसके पास सरप्लस पैसा है, उसका पैसा काम में आ जाए, और जिसके पास पैसा नहीं है उसको भी कुछ करने का मौका मिल जाए। दैट इज इट, दैट इज द फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। इसके बाद कुछ भी पूछ ले भाई फिल्म्स में, हम उसको कर लेंगे। अब अगर हम लोग देखें कि मेरा जो दूसरा क्वेश्चन था वो है कि ये सब ना आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग एक काम करो, आप लोग ना पॉज करो वीडियो को, ठीक है। क्योंकि
मेरा तो ये फायदा हो रहा है, ठीक है। आप लोग भी, जब तक मैं समराइज कर रहा था, जब तक मैं रिकॉल कर रहा था वैसे करके, मतलब थोड़ा टीचिंग स्टाइल में रिकॉल कर रहा था, उस टाइम तो आप इसको पॉडकास्ट की तरह सुन सकते हो, ठीक है, खाते खाते सुन सकते हो, कुछ काम करते करते सुन सकते हो। पर जैसे ही मैं रिकॉल कर रहा हूँ अभी, ठीक है, तो अब तो आपको पता हो गया ना ब्रॉडली कैपिटल फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। अब आप क्या करो, जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप इसको पॉज करो, आप पॉज करके थोड़ा सोचो कि क्या है इसका आंसर, फिर वीडियो प्ले करो, ठीक है। तो अगर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट्स इन इंडिया, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने इसको स्पेसिफिकली रिकॉल में बताया नहीं, अभी जो मैंने रिकॉल किया था उस टाइम मैंने बताया नहीं समराइज के टाइम पे, पर आप खुद दिमाग लगाओ, आपको प्रीलिम्स एग्जाम में हर चीज पढ़ के जाओगे आप, वही नहीं आएगा, ठीक है। आपको वहां पे कुछ वहीं पे मिलेगा, जैसे मान लो यहाँ पे आपको ये मिला कि ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट, मैंने समराइज नहीं किया फिर भी ये क्वेश्चन आ गया। तो खुद ही सोचो, ऑर्गेनाइज में कोई रेगुलेशन होगा, है ना, कि जैसे बैंक्स हो गया, एनबीएफसीज हो गया, ठीक है, तो रेगुलेटरी है ना। पर आपका जो वो है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड है, वो अनऑर्गेनाइज्ड क्या होगा, जो अनरेगुलेटेड होगा या फिर लूजली रेगुलेटेड होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो आपका कोई चीट फंड हो, आपने बहुत सारा स्टारदा स्कैम वगैरह ये सब सुना होगा, है ना। तो अभी आप इसको अब मान लो एक जेनरिक स्टेटमेंट पूछ देता है प्रीलिम्स में कि आरबीआई इज इंक्रीजिंगली टाइटनिंग नॉर्म्स टू ब्रिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स अंडर रेगुलेशन। तो ये जेनरिक स्टेटमेंट है, आपको आता हो ना आता हो, तो इसको सही मानोगे क्योंकि कर ही रहा होगा ना। आरबीआई क्यों ऐसा करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा चीज कर ही रहा होगा, सक्सेस हो ना हो वो बात का बात है, बट ट्राई तो कर ही रहा होगा, है ना। तो इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये थोड़ा सा हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको मनी मार्केट जो है आपका, तो इसमें आपको वो याद रखना होगा कि जैसे कि आपका टाइम याद रखना आप, ठीक है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का टाइम आप मेनली याद रखना, ठीक है। और कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी मैंने बताया था, ये सब का टाइम याद रखना। जैसे कि कॉल मनी आपको याद आ रहा है कि मैंने बोला था कॉल मनी ओवरनाइट के लिए होता है, एक दिन के लिए बैंक को पैसा का जरूरत हो गया तो दूसरा बैंक को बोला पैसे देने के लिए, उसको हम लोग कॉल मनी बोलते हैं, ठीक है। फिर नोटिस मनी क्या होता है, 2 to 14 डेज के लिए होता है, और टर्म मनी क्या होता है, 15 डेज to 1 ईयर के लिए होता है। हर कोई भी मनी मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट होगा ना, 1 ईयर से कम ही होगा, 1 ईयर से जैसे ही ज्यादा हो जाता है तो आपका वो हो जाता है, वो कैपिटल मार्केट में चला जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग देखें कि उसके बाद अगर हम लोग कुछ कुछ जैसे कि मनी मार्केट का अगर हम लोग 4 मेजर इंस्ट्रूमेंट, ये तो मैंने अभी अभी रिकॉल करवाया था, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गया, ठीक है, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब मैंने बोला ना। तो ये आपका एक रिकॉल का इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है प्रीलिम्स के। और ट्रेजरी बिल के लिए मैंने क्या पॉइंट बोला कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ठीक है। अगला क्वेश्चन में अगर हम लोग आ जाए कि व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो ये मैंने स्पेशली बताया था कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोनों आपका कैपिटल मार्केट का सब मार्केट्स है, ठीक है, सब सब कैटेगराइजेशन है। और इसका मेन ही यही बात है कि प्राइमरी मार्केट में पैसा डायरेक्ट कंपनी को मिलती है, पर कैपिटल जो आपका सेकेंडरी मार्केट होता है उसमें कंपनी को डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मान लो आपको ऐसा कुछ प्रीलिम्स में आ जाए कि आईपीओ एफपीओ में क्या डिफरेंस है। आईपीओ हो गया आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। और एफपीओ, अब आप ये नहीं सोचना कि फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग है तो ये सेकेंडरी मार्केट नहीं, जब जब आपको कंपनी को पैसा मिलेगा तब तक वो प्राइमरी मार्केट में ही होगा। फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने नया कंपनी बनाया, तो मैंने आईपीओ करवाया, ठीक है, मैंने 100 शेयर बेच दिया, ठीक है। अब मान लो मुझे फिर से पैसे चाहिए, तो मैं अपना डाइल्यूट करूंगा, मेरा जो अपना ओनरशिप था, मान लो मैंने 50% अपने पास रख के बाकी 50% का शेयर बेच दिया था। अब मैं उस 50% से अपना वाला 50% मान लो और 10% शेयर बेचूंगा, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। ये सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रांजेक्शन हो रही है ना, इससे कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रही है। कंपनी का नाम हो रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन हो रहा है, वो अलग बात है, पर कंपनी को वो पैसा डायरेक्टली नहीं फायदा हो रहा है। पर अगर कंपनी को पैसा चाहिए, उसका रेवेन्यू, उसका सफिशिएंट पैसा नहीं हो पा रहा है, मतलब वो जो पैसे प्रॉफिट मतलब बेच रहे हैं सामान, उससे उसको सफिशिएंट पैसा नहीं मिल रहा है, तो उस केस में वो फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग करता है ताकि उसको फिर से पैसा मिले, ठीक है। जैसे कि आईपीओ में उसको पैसा मिला था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में उसको पैसा मिला था, वैसे ही फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग में भी उसको पैसा मिले, वही चीज है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में अगर आपका लिक्विडिटी देखे, ठीक है, लिक्विडिटी में बताओ कौन सा ज्यादा लिक्विड होगा, मनी मार्केट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 1 साल से कम है ना। इसका तो मैंने यहीं पे लिखा है क्विक कैश,
लिखा है ना मैंने यहाँ पे क्विक कैश, नाम ही है इसका मनी मार्केट का क्विक कैश, तो ये ज्यादा लिक्विड होगा। अच्छा, रिस्क किस में ज्यादा होगा? ऑब्वियसली कैपिटल मार्केट में रिस्क ज्यादा होगा, है ना, कैपिटल मार्केट में रिस्क ज्यादा होगा, क्योंकि तो शेयर चल रहा है, मान लो कंपनी डूब गई, सब आपने बहुत सारा शेयर खरीद के रखा था, आपको शेयर आपका खरीदी, आपके पास जो शेयर है वो तो तभी वैल्यूएबल है जब वो कोई खरीदने का डिमांड हो। पूरा दुनिया डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही तो चलती है, आप सप्लाई करना चाह रहे हो, कोई डिमांड ही नहीं है, तो आपका तो पैसा गया, आपके पास शेयर रह के क्या फायदा है? टाटा का मान लो आपके पास टाटा का बहुत शेयर है, पर कल से टाटा का शेयर का डिमांड खत्म हो गया, तो आप क्या करोगे उस शेयर का? तो रिस्क आपका हुआ ना। पर मनी मार्केट में रिस्क बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू कैपिटल मार्केट। गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल देती है, सेफेस्ट ऑप्शन है भाई, गवर्नमेंट आपके साथ चीट नहीं करेगी, ठीक है। रेगुलेटरी में मनी मार्केट मेजरली आरबीआई करती है। अब यहाँ पे ना यूपीएससी खेल जाएगा कि कंप्लीट मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, कंप्लीट कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, ऐसा नहीं है। कंप्लीट या फिर ऑल, मेजरली, मतलब आपको बस ये समझना है कि मेजरली मोटा मोटा कैपिटल मार्केट आपका सेबी रेगुलेट करती है, ठीक है, और मोटा मोटा मनी मार्केट आपका वो करती है रेगुलेट, क्या कहते हैं आपका, आरबीआई करती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग देखें कि एक जीरो कूपन बॉन्ड, मैंने बोला था जीरो कूपन बॉन्ड क्या है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं पे होता है, ठीक है। मान लो आप 100 रुपया में कोई बॉन्ड खरीदो, तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इसके लिए। यहाँ पे क्या होगा कि 100 रुपया का बॉन्ड आपको 90 रुपीज में मिल जाएगा, ठीक है, खरीदते वक्त आपको कम दाम में मिल जाएगा, जब आप बेचोगे तो उस पर फेस पे जो लिखा हुआ होगा उसी में आपको आप उसको बेचोगे तो उतना पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने बॉन्ड्स का बात किया था, जब मसाला बॉन्ड का बात किया था, मैंने महाराजा बॉन्ड का बात नहीं किया था। मसाला बॉन्ड तो मैंने बोला था कि आउटसाइड ऑफ इंडिया से लेना होगा, ठीक है, और मनी रूपी डिनोमिनेटेड होता है, तो अगर रूपी डूब गया तो फॉरेनर का लॉस हो गया, इंडियन कंपनी को कोई लॉस नहीं हुआ। महाराजा बॉन्ड क्या होता है? ये आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये लोग इशू करते हैं इंडिया के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ग्रीन बॉन्ड, ब्लू बॉन्ड, ठीक है, अभी मैंने बताया ग्रीन फॉर इन्वायरमेंट, ब्लू फॉर मरीन, ठीक है। उसके बाद बीएससी, एनएससी, ये सब हो गया, ठीक है। मोटा मोटा हम लोग का खत्म हो गया एक्टिव रिकॉर्ड, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं वीडियो को, 30 मिनट्स हो गया ऑलमोस्ट। तो कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट इस साल बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप इस साल प्री दे रहे हो, मतलब 2026 में अगर आप प्री दे रहे हो, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इस कुछ भी पढ़ो ना पढ़ो, इसको तो बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना होगा, ठीक है, फॉर 2026, क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत आया हुआ है, ठीक है। तो या आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे, कीप स्माइलिंग।